रात का समय था और घने जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ फैले डरावने सन्नाटे के बीच बादलों की गड़गड़ाहट और कड़कती बिजली का तांडव चल रहा था। इसी भयानक माहौल में जंगल की बीचों बीच एक अघोरी बाबा जमीन पर आसन लगाए बैठे थे और उनके सामने तांत्रिक सूखी लकड़ियों से बना एक हवन कुंड जल रहा था। बाबा ने अचानक अपनी लाल आंखें खोली और बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, लोग समझते हैं कि रात का अंधेरा सिर्फ सोने के लिए होता है। वो मूर्ख हैं। इस काल रात्रि में इस घने जंगल की सीमा के अंदर से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आज मौत को मैं खुद आवाज दे रहा हूं। अब रात के ठीक 12 बज चुके थे और जंगल में ऐसा घनघोर अंधेरा छा गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच मौसम अचानक और ज्यादा भयानक हो गया और मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। माधव नाम का एक सीधा साधा लड़का खुद को इस तूफानी बारिश से बचाने के लिए एक पुरानी चादर ओढ़े शांत कदमों से जंगल के कच्चे रास्ते से पैदल अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो नेशनल हाईवे से रास्ता भटक कर अनजाने में उसको जंगल के इस रहस्यमयी और डरावने रास्ते पर अकेले चलते हुए माधव अचानक ठिठक कर रुक गया। उसे दूर घनी और कटीली झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। मूसलाधार बारिश के तेज शोर के बीच भी माधव को किसी के बुदबुदाने की बहुत गहरी, भारी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दे रही थी। माधव डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, हे भगवान, इस तूफानी रात में जंगल की इस वीरान कोने में ये कैसी रोशनी है और ये अजीब सी गूंज कैसी है, जैसे कोई यहां एकांत में बैठकर बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र कर रहा हो। माधव डरते डरते झाड़ियों के पीछे छिप गया और वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे वो अघोरी बाबा तांत्रिक आसन लगाकर बैठे थे। हवन कुंड से निकलती आग की लपटें बाबा के डरावने चेहरे पर पड़ रही थीं। बाबा अपने हाथ में एक प्राचीन इंसानी खोपड़ी लेकर पूरी एकाग्रता के साथ लगातार भयानक मंत्र पढ़ रहे थे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई काल रात्रि पिशाचिनी मदीय वशम कुरु कुरु स्वाहा। प्रकट हो पिशाचिनी, अपनी समस्त शक्तियों के साथ इस शमशान भूमि पर अवतरित हो। बाबा के मंत्र पूरा करते ही हवन कुंड की आग अचानक बहुत तेज भभक उठी। जैसे ही बाबा का आखिरी मंत्र पूरा हुआ, हवन कुंड से निकलने वाली घनी काले धुएं के बीच से धीरे धीरे एक बेहद डरावनी आकृति उभरने लगी। हवा में उसके लंबे काले बाल तैरती हुई दिख रहे थे और धुआं साफ होते ही सामने साक्षात पिशाचनी प्रकट हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह डरावनी और काली थी और उसके पूरे चेहरे पर गहरे रंग की नसें उभरी हुई थी। वो बिना अपनी जगह से हिले डुले एक भयानक और चौड़ी मुस्कान के साथ स्थिर खड़ी होकर अघोरी बाबा को घूरने लगी। बाबा की सालों की जिद ने उस मायावी पिशाचिनी को पाताल की गहराई। पिशाचिनी अपनी जगह शांत खड़ी रही और अपनी बेहद भारी, गूंजती और भूतिया आवाज में अघोरी बाबा से बोली, अघोरी, तूने अपनी ओछी तांत्रिक विद्या के बल पर मुझे यहाँ जगा तो लिया, पर बता, तेरी मौत का कारण बनने वाली ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा है तेरी? इस पर अघोरी बाबा ने अपने पूरे अहंकार और दमदार आवाज में जवाब दिया, मुझे तेरी वो अमर तांत्रिक शक्तियां चाहिए पिशाचिनी। मुझे इस पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनना है। मैं यहां अपनी जान की बाजी लगाकर तुझे अपने वश में करने आया हूं।
अघोरी बाबा का लालच और अहंकार सुनकर पिशाचिनी अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसने बिना कोई देर किए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अघोरी बाबा के सिर पर रख दिया। पिशाचिनी के हाथ रखते ही उसका भयानक जादू चला और अघोरी बाबा का पूरा शरीर पल भर में जलकर राख की एक ढेरी में बदल गया। झाड़ियों के पीछे छिपा माधव ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देखकर बुरी तरह डर गया और घबराहट में पीछे हटते हुए उसके पैर से एक सूखा पत्ता तेज आवाज के साथ चटक गया। सूखे पत्ते के चटकने की आवाज सुनते ही जंगल का सन्नाटा टूट गया और पिशाचिनी का ध्यान तुरंत उस झाड़ी की तरफ घूमा। उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन माधव की तरफ घुमाई और उसकी खौफनाक आंखें सीधे माधव पर टिक गईं। पिशाचिनी माधव को देखकर बहुत ही डरावनी हंसी हंसी और अपनी भारी आवाज में बोली, कौन है वहां? एक मासूम इंसान। अघोरी तो अपने लालच में अपनी बलि दे चुका, पर इस तूफानी रात को पूरा करने के लिए मुझे एक सीधे इंसान के ताजा खून की प्यास थी। तू खुद चलकर मेरी दावत बनने आया है। पिशाचिनी के ये खौफनाक शब्द सुनते ही माधव डर के मारे अपनी जगह पर पूरी तरह जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर भारी हो चुका है और वो चाहकर भी वहां से एक कदम पीछे नहीं भाग पा रहा है। पिशाचिनी धीरे धीरे हवा की साई की तरह माधव की तरफ बढ़ने लगी। तभी संकट की इस घड़ी में माधव ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसे याद आया कि जहां बाबा बैठे थे वहां जमीन पर एक पवित्र तांत्रिक सुरक्षा घेरा बना हुआ है जिसे कोई भी पिशाचिनी पार नहीं कर सकती। माधव ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीधे झपटकर उस सुरक्षा घेरे के अंदर। माधव जैसे ही उस सुरक्षा घेरे के अंदर बैठा, पिशाचिनी तेजी से उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने उस घेरे को छूने की कोशिश की, वहां एक जबरदस्त तांत्रिक टकराव हुआ और पिशाचिनी झटके से पीछे हट गई। वो घेरे के बाहर खड़ी होकर गुस्से में बहुत जोर से चीखने लगी। माधव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अंदर बैठकर भगवान का नाम जपने लगा। पिशाचिनी उसे डराने के लिए बाहर खड़े होकर अजीब अजीब आवाजें निकालती रही, लेकिन वो उस तांत्रिक घेरे को तोड़ नहीं पाई। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से आने लगी और सूरज की रोशनी पड़ते ही पिशाचिनी की शक्ति कमजोर होने लगी। सुबह की रोशनी देखकर पिशाचिनी का साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन गायब होने से ठीक पहले वो गुस्से में आगे बढ़ी और अपनी बेहद खौफनाक आवाज में माधव को खुली चुनौती देते हुए बोली, आज तो तू इस तांत्रिक घेरे की वजह से बच गया मासूम इंसान, लेकिन याद रख, ये घेरा हमेशा तुझे नहीं बचा पाएगा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी और तेरा शिकार करके रहूंगी। इतना बोलते ही वो एक भयानक चीख के साथ काले धुएं में गायब हो गई। माधव हांफते हुए डर के मारे चारों तरफ देखने लगा। पिशाचिनी जा चुकी थी, पर यह खतरा अभी टला नहीं था। कहानी अभी बाकी थी।